moving on to the question number 9, where we have been given that RISK and CLUE, they are two parallelograms. That's why I have made this in with different marker. एक black वाला आपका अगर इस चीज को भूल जाओ, और let me just make it with blue line so that you will be able to differentiate the two different parallelogram. एक पैरेललोग्राम आपका ये ब्लैक है, RISK, ठीक है, रिस्क, वाओ, एंड दिस वन इज द रेड वन, CLUE, क्ल्यू. ये आपके दो पैरेललोग्राम है. इन दोनों पैरेललोग्राम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है x. इस x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको कुछ और भी चीजें दी गई हैं. वो ये कि ये तो दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये आपको दे दिया गया है 70 डिग्री. ठीक है, अब हमें इसे फाइंड आउट करना है इस वैल्यू x को. तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें, इफ यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, ये जो एंगल x है ना, ये इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है. देखो ध्यान से, है ना, एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर एंगल वो आ रहा है. इसका नाम हम चलो कुछ दे देते हैं, लेट्स से हमने नाम दे दिया O. ओके, अगर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल जाए, ये दो एंगल अगर मुझे मिल जाए, तो मैं तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स को ऐड करने पे हमें 180 मिलता है. ओके, तो दैट मीन्स वी नीड दीज टू एंगल्स. अब ये दोनों एंगल कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो हम वन एट अ टाइम देखते हैं. लेट मी जस्ट इरेज इट सो दैट वी कैन मेक इट क्लियर. यहाँ देखो, ये जो एंगल S है ना, एंगल S और एंगल K, ये ब्लैक वाले पैरेललोग्राम के अंदर है. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनको मिलाकर हमें 180 मिल जाता है ना. तो इसका मतलब 120, और इससे जब मैं मिलाऊंगी एंगल S को, आई विल गेट एज 180. दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी बाय सब्ट्रैक्टिंग 120 फ्रॉम 180. ओके, अब इस वाले एंगल की बात करते हैं, जो कि है यहाँ पर एंगल E. अब एंगल E को देखोगे ना, तो एंगल E एक्चुअली में कौन से रेड वाले पैरेललोग्राम में बन रहा है ना. तो ये जो एंगल E एंगल L के बराबर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सेम अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हमें एंगल E भी मिल गया, E मिल गया, S मिल गया. अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हम उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गोना डू इज solution in parallelogram RISK. okay, angle K plus angle S is equals to 180. ये 180 है, इसके रीजन लिखेंगे. क्यों? ये रीजन है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, एंगल K की वैल्यू हमें दे दी गई है, दैट इज 120 प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180. 120 को हम वहां पे ले लेते हैं, एंगल S यहीं रहेगा. 180 माइनस 120, एंगल S की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 60 डिग्री. ठीक है, ये हमने ले लिया फर्स्ट. अब इस वाले पैरेललोग्राम में आ जाओ. जिस तरह से इसे सॉल्व किया, इस वाले पैरेललोग्राम में आ जाते हैं. नाउ इन पैरेललोग्राम CLUE, एंगल E will be equals to एंगल L. E L के इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? बिकॉज they are the opposite angles of parallelogram. ठीक है, तो हमें L की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, सो वी विल राइट द वैल्यू ऑफ L. एंगल E इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. इसे हम दे देते हैं 2. S मिल गया, E मिल गया. अब हम ट्रायंगल में चलते हैं. S मिल गया, E मिल गया. अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल
OES, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल S प्लस एंगल E प्लस एंगल O विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, S की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है, दैट इज 60। E की वैल्यू 70। एंगल O हमारा क्या है, X इज इक्वल्स टू 180। ओके, 60 प्लस 70 विच विल गिव्स यू 130 प्लस X इज इक्वल्स टू 180। 130 यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सो x की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री, और यही है आपका आंसर। Make it, this is your answer.